हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह ही अभी आ गई थी घर पे। तो ये आई थी दूध देने के लिए इसके पापा के साथ में। तो मैं इसको उठाकर लेकर आ गई अपने पास में। मैंने कहा चलो भैया आए घर पे और चाचू भी हैं घर पे, तो जल्दी से चलो तुम ऊपर। तो यहाँ पे कुणाल जो है अभी को प्यार कर रहा था और इसके चाचू को मना किया है कि आपने कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी। तो मैंने इनको बोला कि आप बैठ जाओ, मैं आपके गोद में अभी को दे देती हूँ। तो बहुत प्यार हुआ हम सबका। उसके बाद मैं सीधा आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी रोटी, और सब्ज़ी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कटहल की। तो मैं सब्ज़ी बनाते बनाते मैंने चेक किया कि मेरे पास तो टमाटर है नहीं। फिर मैंने ऐसे ही ना उसको प्याज का जो तड़का देकर तब बनाया। अच्छा बना था, सूखा सूखा सा बना था थोड़ा सा। फिर मैंने साथ में चाय भी बनाई थी, नमकीन चाय, जो कि हमारा रोज़ का होता है। नमकीन चाय, सब्ज़ी और रोटी, ये हम रोज़ खाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय के लिए भी बर्तन रख दिया था, और साथ साथ में यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। तो आजकल ना यहाँ पे बारिश बहुत कम पड़ रही है। जैसे मतलब पहले होता था ना बरसात में कि ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब वैसी बारिश यहाँ पे नहीं होती है, जिसकी वजह से ना बहुत गर्मी लगती है। और किचन में तो इतनी गर्मी लगती है ना काम करते हुए, लगता है जैसे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं पीछे से। मतलब पूरा फील होता है कि हाँ, पानी ना, पसीना पूरा टप टप करके गिर रहा है। तो उसके बाद ये है दिन का समय, और दिन के समय हम बाहर निकले थे और यहाँ पे ताऊ जी ना लैंटर डाल रहे थे। अपने पीछे वाला जो एरिया है ना इनका, वहाँ पे डाल रहे थे। और ये मौसम देख के मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि बारिश हो जाएगी ना तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान जी बारिश ना हो अभी, जब इनका काम ख़त्म हो जाए तो बारिश हो। लेकिन ये देखिए देखिए इतनी यहाँ पे बड़ी क्या हो बड़ी रहा है। बूंदें आ रही ना बारिश की, बहुत बड़ी बड़ी। अगर एक बूंद मेरे कोको के ऊपर गिर गई ना, मेरा कोको वहीं पे ढेर हो जाएगा। देखिए, मैं बोला था ना आपको, इस तरह से मौसम ख़राब है और वहाँ से बारिश हो रही है। कुनाल के कारनामे। तो ये है अगला दिन। तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे, और कुणाल के पापा तो रोज़ सुबह जल्दी ही उठते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। बट आज मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मुझे यहाँ पे मम्मी का कॉल आया। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह अपनी मम्मा से बात कर रहे थे कि बारिश कैसी हुई, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम एकदम बढ़िया हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, नॉर्मल जो कपड़े हैं उनमें, और अभी हम जा रहे हैं कोटली। तो क्यों जा रहे हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट जब हो जाएगा ना वो काम तब बता दूँगी। लेकिन फ़िलहाल उसी काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी कुणाल के पापा को, तो मैं साथ में जा रही हूँ। और साथ में कुणाल भी जा रहा है, क्योंकि जब से छुट्टियाँ पड़ी ना तब से हम कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा घूम कर आते हैं, चाउमीन खा कर आते हैं। चाउमीन खाने का बड़ा मन कर रहा था, और अपने हाथों से खाने का मन नहीं करता। अपने हाथों में इतना टेस्ट नहीं आता अपने हाथों से जो दूसरों के हाथों से आता है। तो मैंने कहा चाउमीन खाऊंगे, मुझे चाउमीन खिला देना सिंटू प्लीज़। मैंने कहा कि ठीक है, जो खाना खा लेना। इसलिए मैं जा रही हूँ। और टाइम 9:30 पौने 10 हो रहा है। और ये है मेरा सूट, ये प्लाजो, और साथ में ये कुर्ती, और यहाँ पे लगाया है मैंने लेस, और सेम ये लेस जो बाजू में लगाया है। तो बहुत सुंदर बना है सूट तो। और इसकी जो स्टोरी है ना वो मैं आपको बाद में बताऊँ, कि अभी मैं लेट हो रही हूँ। तो चलो चलते हैं। आया था आपको वहाँ पे साइकिल आने के लिए? नहीं आया था ना, उसी की बात कर रहे हैं। आई चिका राशन कार्ड की कॉपी चाहिए उनको ना। हाँ, वो जिनको बुलाया है उन्हीं को, बाकी नहीं। वो कितनी खुश हो रही है वो। ठीक है अभी। हाय, नमस्ते। तो अभी हम सब पहुंच गए थे कोटली। तो ये जो अंकल जी हैं ये भी जा रहे थे कोटली। तो ये बस पे जा रहे थे। तभी कुणाल के पापा ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा मैं कोटली जा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि हमारे साथ चल पड़ो, हम भी कोटली जा रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ, जब हम एक बार आगे साइकिलू जा रहे थे बैंक तक। तो ये भी बैंक नहीं, पोस्ट ऑफिस तक जा रहे थे। तो ये भी वहीं पे जा रहे थे जहाँ हमने जाना था। तो फिर उस समय भी इनको लिफ्ट मिल गई, और इस बार भी इनको लिफ्ट मिल गई। तो आते समय भी ये साथ में ही थे। और ये है यहाँ पे कोटली की मार्केट, जो कि यहीं से स्टार्ट हो जाती है, आगे से पीछे से। और काफ़ी सारे दुकानें यहाँ पे हैं। जब शादी करके आई थी ना, उस समय इतनी दुकानें नहीं थी, उस समय कम थी। बट अब बहुत ज़्यादा दुकानें यहाँ पे हो गई है, और चीज़ें भी बहुत सस्ती मिल जाती है अकॉर्डिंग टू मंडी।
और चीज़ें अच्छी भी होती है और सस्ती भी होती है। और यहाँ पे मैं तो आपको पता ना, मैं स्पेशल यहाँ पे चाउमीन खाने ही आई थी। तो यहाँ पे रास्ते में अंकल जी उतर गए थे, तो इनको हम कह रहे थे कि जब आप आओगे तो बता देना। तो घर को हम सब साथ में चलेंगे। और इनको यहाँ छोड़ने के बाद हम निकल गए थे अपनी जगह में जहाँ पे हमें जाना था। और गर्मी की बात करूँ तो इतनी गर्मी थी ना यहाँ पे, मतलब जिसका कोई हिसाब तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि और जगह भी इतनी गर्मी होती है, लेकिन हमारे घर के मुकाबले, गांव के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आज मौसम भी थोड़ा मतलब ऐसे ही था कि साफ साफ सा मौसम था, लेकिन गर्मी सच में, मैं कह रही थी कुणाल के पापा को कि आप हमको बेकार में लेकर आए हो, हमें नहीं आना था इतनी गर्मी में। तो वो भी कहने लगे अगर काम नहीं होता ना हीनू, तो तुम क्या, मैं भी नहीं आता इस साइड को, क्योंकि मुझे घर में आराम करना था। उसके बाद हम अपना काम करके पहुंच गए थे लोक मित्र केंद्र में। तो हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा और हम लोग थक भी गए थे। तो इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हमने खाए चाउमीन मोमो, जिसका वीडियो मैंने बनाया नहीं है। और उसके बाद सीधा निकल गए थे घर के लिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के हो रहे हैं 7:30 और मैं आई हूँ पंचायत घर के पास में। तो मेरे साथ बच्चे भी आए हैं और इन्होंने खेलना था, मैंने वॉक करना था, तो मैं यहाँ पे आ गई। और साथ में दीदी है यहाँ से नीचे, वो ना मुझे पतरोड़े के पत्ते दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है दे दो, मैं पतरोड़े बना दूँगी, या फिर शाम को या फिर सुबह। तो आजकल सीज़न है पतरोड़े खाने का, तो क्यों ना खाया जाए। और जब फ्री में मिल रहा है तो फिर खा ही लेते हैं, क्योंकि हमने जो लगाया है ना उसको भी टाइम लगेगा। वो ना भी इतनी इतनी से उसकी टहनी निकली, इतनी सी, वो पता नहीं कब बड़ा होगा, बट इनके पास था तो ये दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे पीछे जो बड़ा सा पेड़ है ना, तो ये आम का पेड़ है। तो ये वो पेड़ है जहाँ से हम हमेशा आम ले जाते हैं और खट्टा बना के खाते हैं, खट्टा मीठा। लेकिन मुझे लगता है शायद इस बार ना हम यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, इस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं कुणाल के पापा, और इस बार उनको पैरों में उनकी दिक्कत है, पैरों और पीठ में। तो फिर इस बार मुश्किल हम आम का खट्टा खाएंगे। बाकी कहीं और जगह से लेकर आ जाएंगे, लेकिन इस पेड़ से हम नहीं खाएंगे। तो अभी और बच्चे भी पीछे से आ रहे हैं, जैसे ये है प्रिक्षी, पीछे है चक्षु, और उसके साथ में है कपिल, और 2 बच्चे, कुणाल, मेरा कुणाल, और एक और है गोली, उसका पूरा नाम नहीं पता यार, बताया था उसने, मैं भूल गई। वो दोनों गए हैं अभी नीचे दीदी के वहाँ पे। और यहाँ से फिर मैं वापस जाऊँगी, क्योंकि पानी भी लाना है भाई से, वो तो कुणाल ही लाएगा, बच्चे सब जाएंगे इसके साथ में शायद ना। तो ऐसे तो मैं जाऊँगी, लेकिन अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊँगी, अगर साथी होगा तो ये अकेला जाएगा। और मैं थक गई, और ठंडी ठंडी सी हवा चली है, मज़ा आ रहा है शाम के टाइम पे। और आज मैंने चेहरे पे एक फेस पैक लगाया है, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्दी डाल दूँगी। और वो ना फेस पैक बहुत बढ़िया, आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि मैंने अभी ना कुछ भी लगाया फेस पे, बस एक मैंने स्प्रे बनाया है टोनर टाइप में, वो लगाया है। उससे पहले मैंने पैक लगाया है, और वो पैक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत आसान है, ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे मिल जाती है, हमारे किचन में मिल जाती है, वो सारी चीज़ें डालकर एकदम ऐसे बढ़िया वाला फेस पैक है। तो ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको अभी से बोल रही हूँ। और बहुत जल्दी मैं डाल दूँगी उसका भी वीडियो बनाकर, फिर आप देखना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना, तो मेरा वादा है कि आप बार बार ट्राई करोगे, क्योंकि वो है इतना बढ़िया। तो आजकल ना मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ फेस पे, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना निकलता है, तो सारा वो सनस्क्रीन ना बाहर निकल जाता है, मतलब धुल जाता है, तो मैं इसलिए सनस्क्रीन नहीं लगाती। आज मैं कोटली गई थी, तब भी मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया था। और मुझे ऐसे याद आया कि आज मैंने कुछ चेहरे पे नहीं लगाया, फिर याद आया कि अच्छा सनस्क्रीन नहीं लगाया। तो यहाँ पे ना एक कुत्ता भी है, वो ना एकदम से आता है और काट लेता है, तो मुझे डर लगता है उससे। तो जैसे आएगा मैं पत्थर उठा के मार दूँगी उसके, क्योंकि एक दिन भी उसने परे अंकल जी है ना गाँव के, तो उनको काटा उसने क्या पागल सा कुत्ता है, और उसको बांधते पता नहीं क्यों नहीं बांध के रखा होता है। तो मुझे लगा, आवाज़ आई बंदरों की, मुझे लगा कि वो कुत्ता होगा, तो मैं डर गई थी। तो अभी बच्चे ना वहाँ गए, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो वो गए हैं यहाँ पे, जो घर दिख रहा है ना आपको, ये
ब्लू ब्लू सा, ये वाला इसके साथ वाले इसमें, हाँ तो इसके साथ में ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक घर है, वो ये दीदी का घर, तो वहाँ से गया वो पत्ते लाने के लिए। बोल रहे हैं दीदी तो आ जाओ आ जाओ, बैठ लो चाय पीते हैं साथ में, चाय का टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि आज का कोटा ना मेरा पूरा हो चुका है मीठे का, और मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं मीठा कम से कम खाऊं। तो बेसन, अंकल जी गए थे ना हमारे साथ में, उन्होंने हमको बेसन का डब्बा दिया, और उसके बेसन, हम 3 तो हैं, हम 3 ही खाते हैं, तो फिर वो खाया। फिर उसके अलावा मैं मीठे बूंदी लेकर आई थी, उसके साथ में सेवइयाँ होती लंबी लंबी सी बेसन की, वो दोनों मिक्स करके खाते हैं ना, जो कि मेरा फेवरेट है, तो वो खाया तो बहुत हैवी हो गया। और शाम का टाइम है, तो कुणाल के पापा गुस्सा करते हैं कि तू कहाँ चली गई, कहाँ पे है, अंधेरा हो गया, ये है वो है, बहुत गुस्सा करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो दीदी के दिन घर में किसी और दिन आऊँगे, किसी और दिन जाऊँगी, तो जब बुला रहे तो है प्यार से तो जाकर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, टाइम 7:30 हुए हैं, और परे पहुँचते पहुँचते हमें 7:45 भी हो सकते हैं। तो बस अभी उसका वेट कर रही हूँ, मैं बच्चों का वेट करती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। और तब तक आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक और शेयर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट करना है, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ पतरोड़े के पत्ते, अरबी के पत्ते, हाँ इसको अरबी के पत्ते कहते हैं, बट मैं पतरोड़े के पत्ते कहती हूँ। तो जब कल सुबह बनाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं और टेस्ट में कैसे हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।